हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8, जो कि एक पोएम है और इस पोएम का नाम है क्वेश्चंस। आइए पोएम को स्टार्ट करते हैं। हाउ, हु कैन से हाउ डिड वी ट्रेवल फ्रॉम देन अंटिल नाउ, गैलेक्सीज हर्डल एंड हर्टल्ड अपार्ट, हाउ इन द वर्ल्ड डिड द होल थिंग स्टार्ट, was there a bang? How long ago? Does anyone anywhere really know? यहाँ पे पोएट क्या पूछ रहा है कि कैसे, कौन पूछ सकता है कि कैसे ये दुनिया स्टार्ट हुई, अब तक जो दुनिया आई है तब से लेके अब तक ये कैसे बनी है। क्या गैलेक्सीज क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ द स्टार्स। क्या ये गैलेक्सीज जो थी वो बिखर गई या एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और वो कब हुआ? तो पोएट ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये जानना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी। Why, who can say why? Why did the dinosaur dynasty die? Why should a beast whose power was colossal give up the ghost and turn into fossil? Give us a clue. Why was it so? Does anyone anywhere really know? यहाँ पे पोएट क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्यों? कौन पूछेगा क्यों? जो डायनासोर डायनेस्टी थी, यानी कि जो डायनासोर की प्रजाति थी, वो कहाँ विलुप्त हो गई? इतना बड़ा बीस्ट, इतना पावरफुल बीस्ट ऐसे कैसे हवा हो गया, ख़त्म हो गया, फॉसिल यानी कि राख में बदल गया? क्या कोई हमें इसके बारे में कोई भी हिंट दे सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या सच्ची में कोई भी कहीं पे भी ये जानता है? तो यहाँ पे पोएट क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जो डायनासोर की प्रजाति थी वो कहाँ गायब हो गई? When, who can say when? When did our ancestors turn into men? Swinging about in the family tree, when did they start to look something like me? यहाँ पे पोएट क्या पूछ रहा है, कब? क्या कोई पूछ सकता है कि कब हमारे जो एंसिस्टर्स थे, एंसिस्टर कौन थे? जो पहले एप या मंकीज़ वगैरह थे, वो कब इंसान में बदल गए? अगर हम अपने एंसिस्टर देखें, अपने जितने भी फोर फादर्स हैं, अपनी पीढ़ियों को देखेंगे, तो तब का ये हम जान सकते हैं कि उनको पता था कि हम कैसे दिखने वाले हैं, या हम इस दुनिया में कब और किस तरह से आएंगे। Heavyweight brain, when did you grow? Does anyone anywhere really know? Heavyweight brain कहने का मतलब है हमारा जो ब्रेन है उसमें काफ़ी कुछ भरा हुआ है, बहुत सी इंटेलेक्चुअल चीज़ें, बहुत से क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए इसको ब्रेन को क्या कहा गया है? हैवी वेट। अब वो कहना चाहता है कि ये कब इतना बड़ा हो गया, कब इसमें इतनी सारी चीज़ें भर गई, ठीक है, कब इंसान ने इतनी सारी नॉलेज गेन की। क्या कोई कहीं पे भी ये बता सकता है? Who can say who can unravel a riddle or two, melting the ice, unwinding the clocks, who will take the lid off the mystery box? Where do we come from and where do we go, and who can say who is in charge of the show? Does anyone anywhere really know? यहाँ पे पोएट कह रहा है कि कौन कौन ये बता सकता है, कौन ये जो पहेली है इसको सुलझा सकता है कि बर्फ़ क्यों पिघलती है? क्या इंसान बैक टू द पास्ट जा सकता है? क्या कौन है जो इस मिस्ट्री को, इस पहेली को सुलझाएगा कि हम कहाँ से आए हैं और हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ठीक है। और पोएट ये भी पूछना चाहता है कि ये जो सारी चीज़ हो रही है इसका इंचार्ज कौन है, ठीक है, कौन ये सब चला रहा है? तो पोएट कहता है क्या किसी को भी कहीं पे भी ये सब चीज़ें पता है? तो पोएट क्या कर रहा है, ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसीलिए इस पोएम का नाम क्या था? क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके पोएट हैं जूलिया डोनाल्डसन। आइए अब करते हैं कॉम्प्रहेंशन। Summary of the poem given below has a few blanks in it. Complete the summary with the help of the words given in the box. यहाँ पे इस पोएम की समरी दी है, आपने बॉक्स में से वर्ड्स को चुनना है और उसको अप्रोप्रिएट जगह पे लिखना है। आइए देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा द नरेटर वांट्स टू नो हाउ द वर्ल्ड स्टार्टेड।
He wonders whether there was a big explosion which created the universe. In the second stanza, he is keen to know why the dinosaurs died in spite of being such huge creatures. He is amazed that all that one can see of these once mighty and powerful creatures are their fossilized remains. In the third stanza, the narrator wonders when creatures like the ape and the monkey, which are considered to be our ancestors, turned into human beings. He also wonders how their brains developed into a powerful brain of man. In the last stanza, the narrator is looking for answer to riddles like what makes the ice cap melt and how one can go back in time. The other questions that trouble him are where we all have come from and where all of us go after we die. He is extremely interested to know who is in charge of the world and all the changes that take place here. अब हम करेंगे एक्सरसाइज A2. चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर. नंबर 1, वाई आर द वर्ड्स देन एंड नाउ रिटन इन कैपिटल लेटर्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू एम्फसाइज द वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन द पीरियड्स ऑफ टाइम बीन डिस्कस्ड. नंबर 2, वाई डज द नरेटर रेफर टू द गैलेक्सीज बीइंग हर्ल्ड एंड हर्टल्ड? तो इसका ऑप्शन है बी. It expresses his belief that the universe was created after a huge violent explosion. Number 3. The family tree mentioned in this third stanza refers to, इसका है ऑप्शन नंबर सी, the evolutionary step that show how humans developed from monkeys and apes. Number 4. The brain of humans is described as heavyweight because, इसका है ऑप्शन ए, it is a seat of the intelligence and the humans are considered to be the most intelligent of all living creatures. Number 5. One of the riddles that puzzle the speaker is, इसका है why water turns into ice in a low temperature. आगे आपको दिया है sound and pronunciation. AU, how, how कैसे साउंड कर रहा है? AU की तरह, आओ, ठीक है, उसी की तरह now, found, cow. नेक्स्ट है घोस्ट, नो, ग्रो, रोड. ये जो भी हम सेम लेटर में जो साउंड करते हुए दिखा रहे हैं, इसमें जो आपके लिप्स हैं वो सेम तरह से बनते हैं. तो यहाँ पे भी आपने दो इसी तरीके के जो वर्ड्स हैं उनमें लिखने हैं और ऐड करने हैं. जैसा पहला है शाउट, तो यहाँ आप ऐड करेंगे क्लाउड, माउथ, हाउस, लाउड, माउस. सेकंड दिया है आपको बोट, तो यहाँ आप ऐड करेंगे कोट, रोड, शो, ओवर, होम. ठीक है, आपने नोटिस किया होगा ये सारे ही वर्ड्स में आपके जो लिप्स हैं वो सेम तरीके से बनते हैं. तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.